नमस्कार किसान भाइयों जी, बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि 130 रुपये किलो का रेट इस किसान को प्राप्त होगा जिस किसान ने यह करेले की खेती की है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो रेट तो बहुत अच्छा चाहते हैं लेकिन संसाधनों का रोना रोते हैं। आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस किसान ने संसाधन इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो कर दिखाया है जो लोग सोच पाते हैं। जो आप सोचते हैं वो कर दिखाया, इसके पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम हैं पीलीभीत में, खांडेपुर गांव में हैं और यहाँ एक किसान ने करेले की खेती की है। करेला देखिए, इनका 25 दिनों में फ्लावरिंग इस पे आने लगी है एक और 25 दिन में इनका करेला निकलना शुरू हो जाएगा। यानी आज हम हैं 8 फरवरी को, मार्च के प्रथम वीक नहीं सेकेंड वीक हम मान लें तो ये समझिए 15 मार्च के आसपास करेला इनका मार्केट में होगा और 100 प्लस का 120 प्लस का रेट आपको मिलेगा। आप देख लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने खेती कब की थी, बीज कौन सा था। देखिए, ये 1 एकड़ में, बहुत बड़ा खेत है, 1 एकड़ में इन्होंने लगाया हुआ है। अब 1 एकड़ खेत में लगाने के लिए इन्होंने जो कास्ट को लागत को कम करने की बात की है, ये देखिए इन्होंने कई काट रखी है, यानी पौधों के डंठल बड़े बड़े काट रखे हैं और पूरा 1 एकड़ में इन्होंने पौधे के डंठल को ही सेट किया हुआ है, कहीं भी कुछ और नहीं है, केवल डंठल लगाया हुआ है। इन्होंने दीपावली जब थी उसी समय से खेत की तैयारी शुरू की और 10-15 दिन बाद यानी 20 नवंबर को इन्होंने जो है ये करेला लगा दिया। करेला लगाते समय जो बेड की चौड़ाई रखी ये 10 से 12 फीट है। पौधे से पौधे की दूरी यदि करें तो 1.5 फीट है। ये जो करेला है ये बायर कंपनी का प्रगति एक सीड आता है, बायर कंपनी का प्रगति है। ये इन्होंने लगा दिया, 20 नवंबर को लगाया। इस बार आप भी जानते हैं कि ठंड थोड़ा लेट शुरू हुई और जब दिसंबर लास्ट में ठंड पड़ने लगी तो इन्होंने देखिए प्लास्टिक ले आए, ये प्लास्टिक ले आए और प्लास्टिक से इस पर ढकना शुरू कर दिया। अभी भी चूँकि हमारे यहाँ उत्तराखंड के नज़दीक है हम, तो उत्तराखंड के पहाड़ियों पे बर्फ़ गिरी है, तो बर्फ़ गिरने के बाद अभी जो है ठंड बढ़ी है तो रात को अभी लगा दे रहे हैं 2-4 दिन, और पछुआ हवा भी चले जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब लगाते समय इन्होंने बेड पे शुरुआत में जहाँ तक ये डंडे गाड़े हैं 4 फीट तक, इन्होंने क्या किया देखिए, पुआल बिछा दिया है। पुआल बिछाने से 2 फायदे हुए। एक तो ये इसके पत्ते जब नीचे रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा, पानी भी गिरेगा तो नुकसान नहीं होगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि घास नहीं जमी है, घास बिल्कुल भी नहीं है। अभी आज इस पे इन्होंने एक स्प्रे ये शाम को करेंगे ग्रो और नाइट्रोकिंग का, क्योंकि अब धूप देख रहे हैं, बढ़िया धूप हुई है, फर्स्ट क्लास धूप हुई है। अब इसका स्प्रे कर देने से क्या होगा, ये और तेज़ी से अब तक जितना नहीं बढ़ा है, 20 नवंबर से लेकर के देखिए 8 फरवरी हो गई, अब तक जितना नहीं बढ़ा है 10 दिनों में आप देखेंगे ये पूरा छेक लेगा, बहुत तेज़ी से विस्तार करेगा, क्योंकि धूप होने शुरू हुए, दिन का टेम्परेचर बढ़िया होने लगा है। तो इस पर ग्रो और नाइट्रोकिंग ग्रोथ प्रमोटर का हम स्प्रे कर देंगे। इसके साथ साथ हम इसको अब ऑर्गेनिक लगाते समय इन्होंने क्या किया था कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग रासायनिक फर्टिलाइजर दबा के देते हैं। इन्होंने 2 चीज़ें दी थी, एक तो गोबर की खाद मिट्टी, और उसमें पोल्ट्री फार्म के खाद को लेकर के इनकी जड़ों में दे करके फिर करेला लगाया था। और देखिए आज कितना, आपको दिखाऊं, बहुत ही हेल्दी पौधा है, थोड़ा दिखाइएगा नज़दीक से, ये देखिए कितना हेल्दी पौधा है ये, फर्स्ट क्लास। कोई भी पौधे देख लीजिए, एक भी रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं है, तो इसका परिणाम यह है कि पौधे बहुत हेल्दी हैं, कोई एक बीमारी, फंगस, माइट, तेला, चेपा कुछ भी नहीं है। यदि आप दबा के रासायनिक फर्टिलाइजर डालते तो उससे होता क्या कि बीमारियां बहुत आती, और ये अधिकतम जाएगा तो 20 से 25 दिन में, 1 महीना ही मान लूँ तो 8 मार्च नहीं 10 मार्च के आसपास यदि निकलना शुरू करे तो किसान बहुत बढ़िया पैसा कमाएगा। आपको मैं बताऊं, हमेशा इसलिए मैं किसानों से कहता हूं कि यदि आपको खेती करनी है तो संसाधनों का रोना मत रोइए, विकल्प कुछ न कुछ निकलेगा। इस किसान ने देखिए, यहाँ चूँकि बहुत लोग इस विधि से लो टनल से खेती नहीं करते हैं तो उनको ये राड और वो छड़ नहीं मिले जिसको लगाने के लिए ये डंठल वाले, इन्होंने काट करके बना दिया और लगा दिया, और अब ये शानदार पैसा कमाएंगे। इस तरह आप भी बहुत सारी खेती कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। कोई दिक्कत हो तो 92 36 11 47 11 पे फ़ोन करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।